हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को कि जो हमारा एक्ट एंड रूल का पोर्शन है बेसिकली जीपीएससी आरटीओ में और बीपीएससी आरटीओ में, वहां से किस पोर्शन से कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। हालांकि हमारे पास कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, तो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन माय विजडम कि कहां से कितने मार्क्स का पूछा जाता है वो डिस्कस करेंगे। कौन से पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फॉलो मोनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वैसे तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पे टोटल 12 पॉइंट मेंशन है जीपीएससी में, और इन टोटल 12 पॉइंट में से आपको 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे बीपीएससी की अगर हम बात करें तो केवल और केवल 3 पॉइंट मेंशन है जो आपको पढ़ना है, और टोटल ये 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टॉपिक के हिसाब से इक्वली डिवाइडेड नहीं होगा। हालांकि वहां पे आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये इक्वली डिवाइडेड होंगे या इनका कोई सेपरेट वेटेज होगा, बट ये मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा भी कि ये इक्वली डिवाइडेड नहीं होंगे। तो डिस्कस करते हैं कि किसका कितना वेटेज हो सकता है। अगर सबसे पहले हम बात करें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के, तो जीपीएससी में प्रोबेबिलिटी है कि इससे अराउंड 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और इसमें से अगर हम कहें तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 10 to 15 का अमेंडमेंट से होगा। तो अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है अमेंडमेंट डिटेल में। और अमेंडमेंट के बाद अगर इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जहां पे डिफिनीशन मेंशन्ड है, डिफिनीशन से भी अराउंड 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर डिफिनीशन और इसके अमेंडमेंट का जो पॉइंट्स हैं, जो फाइंस हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट पे पूरी समरी मैंने बनाया हुआ है, आई थिंक 8 to 12 वीडियोस वहां पे होंगे, तो आपको उसको 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना है। मेक श्योर कि आपसे एक भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसके लास्ट में आपको ट्रैफिक साइन एंड रोड मार्किंग दिया गया है, बट यहाँ पे आपको सेपरेटली भी उसको पढ़ना है ट्रैफिक साइन एंड रोड मार्किंग का, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं बीपीएससी में कितने मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बीपीएससी में जो मोटर व्हीकल एक्ट का वेटेज होगा दैट इज अराउंड 40 to 50 मार्क्स का, ये इक्वली डिवाइडेड नहीं होंगे। इसके बाद जो आपका सीएमबीआर है दैट इज अराउंड 25 to 30 मार्क्स का पूछे जाएगा, और इसी तरीके से वीएमबीआर 25 to 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो वेटेज है, अगेन मैं आपसे कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा यहाँ पे 15 to 20 मार्क्स का, ये होगा अमेंडमेंट का। तो आपको भी अमेंडमेंट की जो भी वीडियो है उसको रिवाइज करते रहना है। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट का मैंने वीडियो बनाया है उसमें जीपीएससी लिखा हुआ है। भाई वो मोटर व्हीकल एक्ट है, जीपीएससी के सिलेबस में था, इसलिए वहां पे वीडियो में जीपीएससी लिख दिया गया है, बट ऐसा नहीं कि वो केवल जीपीएससी के लिए है। आपको भी पूरे जितने भी मैंने कराए हैं मोटर व्हीकल एक्ट कंप्लीटली आपको करना है, कुछ भी छोड़े बिना। तो यहाँ पे आपको भी अमेंडमेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट चैप्टर पे जैसे मैंने इनके लिए बताया वैसे ही फर्स्ट चैप्टर आपको भी अराउंड 3 to 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। डिफिनीशन मेंशन्ड है, और कोई भी चैप्टर, आप दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी चैप्टर जहां पे किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को डिफाइन किया गया है वो आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे स्पेसिफिक चीज जिनकी यहाँ पे डिफिनीशन मेंशन की गई है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आप जो है आपको रोड मार्किंग या फिर ट्रैफिक साइन सेपरेटली नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स का वेटेज होगा। तो आप देख लो कि मैक्सिमम जो चैप्टर है आपका रोड मार्किंग, आपका अमेंडमेंट और आपका फर्स्ट चैप्टर, तो इन तीनों चैप्टर्स को, इन तीनों पॉइंट्स को बेसिकली, जो कि अमेंडमेंट तो पूरे आपके मोटर व्हीकल एक्ट से है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इन तीनों पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी है, इससे भी आपसे 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी, इससे भी 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों को ध्यान से पढ़ लेना, और ड्राइविंग रेगुलेशन तो आपको
आना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बाकी सबसे मिस भी हो सकता है बट यहां से मिस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी 2 to 3 मार्क्स। एनजीटी से आपसे 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनजीटी, तो आपको इसको रिवाइज करते रहना है और मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। ट्रैफिक साइन एंड रोड मार्किंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक साइन एंड रोड मार्किंग मेरे हिसाब से यहां पे आपको एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरिएशन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, बट 5 से कम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रैफिक साइन एंड रोड मार्किंग आप दोनों के लिए, क्योंकि आरटीओ का एग्जाम है और ये यहाँ पे रोड मार्किंग ट्रैफिक साइंस के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए कंपलसरी। तो आप दोनों लोग बीपीएससी आरटीओ, जीपीएससी आरटीओ, आप दोनों लोग इस पे फोकस करना, डिटेल में इसको स्टडी करना, मैंने भी आपको कराया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी आपको कुछ वैसे ही 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड में भी है क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से वेरी भी कर सकते हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। अगर हम लैंडमार्क जजमेंट की बात करें, लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द रोड सेफ्टी, तो यहां से भी आपको कुछ वही 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबली जीपीएससी यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नॉलेज आपके लिए बेसिक है, तो वो तो आप ध्यान से पढ़ लेना। और एक्ट एक बार जो अमेंडमेंट है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अमेंडमेंट को जितनी ज्यादा टाइम आप पढ़ सकते हो उतने ज्यादा टाइम पढ़ो आप, एंड मेक श्योर कि एक भी वर्ड आपसे छूट नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।